Hello everyone, welcome to BDSK learning platform. Today we shall study an interesting lesson Gopal and the Hills of Fish. तो इस लेसन में अथर ने बताया कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हमारे सामने कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम बहुत जल्दी हार मानकर बैठ जाते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। पहले हमें उस प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, उसके बाद जो भी रिजल्ट हो इट डजेंट मैटर, बट हमें पहले उसे फेस करना चाहिए। तो ये भी लेसन इसी मोरल पर बेस्ड है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी डिफ़िकल्टीज आए, पहले हमें स्ट्रगल करना चाहिए, उसे फेस करना चाहिए, ना कि उस समस्याओं से हमें भागना चाहिए। क्योंकि हम जितना भी भागेंगे वो प्रॉब्लम्स हमें उतना ही हमारे सामने आएंगी और परेशान करेंगे। तो हमें सबसे पहले उसे फेस करना चाहिए, टैकल करना चाहिए, और जो भी कॉन्सिक्वेंस हो इट डजेंट मैटर व्हाट द कॉन्सिक्वेंस, बट फर्स्टली वी शुड फेस, वी शुड नेवर गिव अप। तो डियर स्टूडेंट, हम चल रहे हैं इस लेसन की समरी को डिटेल में पढ़ने। तो डियर स्टूडेंट, यह स्टोरी वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों की है, कोस्टल एरिया की है। तो जहाँ पर एक सीज़न आता है कि वहाँ के मछुआरे समुद्र में जाते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, और हर जगह एक विशेष प्रकार की मछली होती है हिल्सा फिश, इसी की चर्चा हर जगह होती रहती है। मार्केट में जाओगे तो वहाँ हर जगह हिल्सा फिश के बारे में बात होती रहेगी कि आज इतनी बड़ी हिल्सा फिश आई है, हिल्सा फिश का रेट ये चल रहा है। इस तरीके से हर जगह ही बात चलती रहती है। गाँव में आओगे तो लोग कहेंगे कि देखो इतनी बड़ी हिल्सा मछली कोई लेकर के आया है, इतनी महंगी हिल्सा फिश लेकर के आया है। इस तरीके से गांव हो, शहर हो, हर जगह हिल्सा फिश के बारे में ही लोग बात करते नजर आते हैं। और जो ये सीज़न होता है इसमें मछुआरे मछलियां पकड़ते हैं, ला करके बेचते हैं, और चारों तरफ केवल हिल्सा फिश के बारे में ही लोग बात करते रहते हैं। तो ऐसे ही जो वहाँ का राजा था उसके दरबार में भी जो दरबारी थे वो लोग हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। तो जब वो लोग ये बात कर रहे थे तो राजा ने सुन लिया, और राजा को बहुत ही गुस्सा आया कि ये लोग हमेशा हिल्सा फिश के बारे में बात करते रहते हैं। तो वो अपने एक कोर्टियर को बुलाता है जिसका नाम गोपाल है, जो कि बहुत ही बुद्धिमान दरबारी था। उनको कहता है कि क्या तुम इन लोगों को एक दिन बिना हिल्सा फिश के बारे में बात किए मना सकते हो? क्या कुछ ऐसा कर सकते हो कि ये लोग एक दिन हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें? तो वो जो दरबारी था गोपाल, उसने कहा जी मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो राजा कहते नहीं, ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, मैं तुमको दे रहा हूँ, अगर तुम ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें बहुत पुरस्कार दूंगा और ये समझूंगा कि आप जो है बहुत ही बुद्धिमान हैं। तो उसने कहा ठीक है, आपका ये चैलेंज मुझे एक्सेप्ट है, और फिर वो घर चला जाता है। और जैसा कि वो सीज़न ही होता है कि उस सीज़न पर हर लोग, गाँव हो, शहर हो, दरबार हो, हर जगह केवल हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते रहते हैं। तो इस तरीके से ये उसके लिए बहुत बड़ा टास्क था कि लोग हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें, क्योंकि उसको मालूम था कि 5 मिनट भी अगर कोई कहीं रुक जाता है तो लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बात करते हुए मिलते हैं। तो राजा ने उसे बोला कि आप केवल 5 मिनट के लिए ही लोगों को मना लीजिए कि लोग हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें, ऐसा कुछ कर दीजिए। जो कि उसने कहा, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, और वह घर आ जाता है। अब गोपाल उस दिन बहुत ही परेशान रहता है कि वो क्या करे, क्या उपाय करे कि लोग हिल्सा फिश के बारे में बात ना करें। अब उसके सामने राजा ने एक टास्क दे दिया कि आप जो है मार्केट जाइए और वहाँ से एक हिल्सा फिश खरीद कर इस दरबार तक लाइए, और इस बीच में कोई भी आपको हिल्सा फिश के बारे में बात करता हुआ नहीं मिलना चाहिए, ना ही आपसे कोई आपकी इस हिल्सा फिश के बारे में पूछे। टास्क बहुत ही कठिन था क्योंकि वो हिल्सा फिश का सीजन चल रहा था, हर लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। अब जैसा कि उसने उस टास्क को एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए वो घर आकर बहुत चिंतित हुआ कि ऐसा अगर नहीं कर पाएगा तो राजा के सामने बहुत ही इंसल्ट होगी, क्योंकि उसने टास्क को एक्सेप्ट कर लिया था। अब वह घर पर आया और उसने अपने फेस पर देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बियर्ड को हाफ शेव करें।
उसने अपने फेस पर अपनी बियर्ड को हाफ शेव कर लिया, अपनी मूँछों को और दाढ़ी को हाफ शेव किया बस। इसके बाद वह बहुत ही रेबिश, बहुत ही रेजेस, फटे पुराने कपड़े पहन लेता है और फिर अपने फेस पर कुछ एसेस यानी राख लगा लेता है। यह सब देख करके उसकी पत्नी बहुत ज़्यादा क्रोधित होती है और बोलती है कि ये कैसे भिखारियों की तरह कपड़ा पहन लिए हो, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस पूरी तरह से भिखारियों जैसा है, तो ये बहुत ही भद्दा लग रहा है, ऐसा क्यों पहन रहे हो। तो वो उनको जवाब देता है, गोपाल अपनी पत्नी को जवाब देता है कि आज मैं हिल्सा फिश मछली खरीदने जा रहा हूँ, हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। तो कहती है कि हिल्सा फिश खरीदने जा रहे हो तो ऐसा ड्रेस क्यों पहन रहे हो, लेकिन वो कुछ नहीं समझता है, ना ही कुछ बताता है और हिल्सा फिश खरीदने के लिए उसी ड्रेसिंग सेंस में, जो कि पूरी तरह से फटा पुराना कपड़ा था और हाफ शेव किया हुआ था और अपने पूरे फेस पर राख लगाया हुआ था, जिससे कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। सबको लग रहा था ये कैसा है, इतना बहुत ही फनी, बहुत ही विचित्र लग रहा था देखने में। अब वह मार्केट पहुंचता है, जहाँ जहाँ वो जाता है तो सब लोग उसी के बारे में बात करते हैं कि देखो ये पागल जैसा कौन सा आ गया है, पागलों की तरह। तो वह जाता है मार्केट में, एक हिल्सा फिश खरीदता है और महल की तरफ निकल देता है। तो रास्ते में जितने भी लोग मिलते हैं सब लोग कहते हैं अरे कितना विचित्र आदमी है, कैसा फनी गेटअप इसने वियर किया है। कोई भी व्यक्ति हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करता है। इस तरीके से वो महल तक पहुंच जाता है। जब महल पहुंचता है तो जो वॉचमैन होते हैं, गेटमैन होते हैं, उनसे वो बोलता है कि मुझे राजा जी से मिलना है। अब वॉचमैन बोल रहे हैं अरे तुम तो पागल हो, पागल जैसे ड्रेसिंग सेंस है तुम्हारा, पागल जैसे दिख रहे हो, तुम क्यों राजा से मिलोगे, तुमसे राजा जी नहीं मिलेंगे, तुम जाओ यहाँ से। वो लोग उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। अब गोपाल बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे टास्क पूरा करना रहता है, तो बाहर ही वह नाचने और गाने लगता है, खूब तेज तेज गाने लगता है। तो बाहर की आवाज़ जो है अंदर की तरफ जाती है, ऊपर से जो वॉचमैन होते हैं वो लोग उसे डांटते रहते हैं। ये सब आवाज़ अंदर जाती है और राजा साहब सुनते हैं। राजा जी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जाइए उस व्यक्ति को अंदर लेकर के आइए। अब वो सैनिक आते हैं, उसको अंदर लेकर के आते हैं। जैसे ही वह राजा के सामने प्रस्तुत होता है, राजा जी उसे पहचान जाते हैं, कहते हैं अरे ये तो गोपाल है, और गोपाल तुमने अपना ड्रेसिंग सेंस ऐसा क्यों बनाया हुआ है, ये तुम तो पहचान में नहीं आ रहे हो, तुम हाफ शेव किए हुए हो, कपड़े भी बहुत पुराने हैं, फटे हुए हैं और अपने पूरे फेस पर राख लगाए हो, ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा महाराज आपने मुझे एक टास्क दिया था, कि आपको याद है, आपने मुझे चुनौती दी थी कि आप जाइए एक हिल्सा फिश मार्केट से लेकर के महल तक आइए, अगर कोई भी इस बीच में तुम्हें टोकता नहीं है या हिल्सा फिश के बारे में तुमसे बात नहीं करता है, मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत ही विद्वान हैं, और मैंने वो काम किया, इसके लिए मैंने ये सब किया। तो राजा समझ जाते हैं कि यह बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, ये कभी भी हार नहीं मानता है, और उसने उस टास्क को फुलफिल किया और राजा ने उसे बहुत सारा इनाम दिया। इस तरीके से बच्चों हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कोई भी समस्या हमारे सामने आए, पहले हमें उसका सामना करना चाहिए, फेस करना चाहिए। जो भी रिजल्ट हो वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन हमें फेस करना चाहिए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस प्रकार यह लेसन यहीं पर फिनिश हो जाता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।